सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबी और पीएसटी के लिए भर्ती बोर्ड ने साथी नया नोटिस एक जारी किया है और साथी नया नियम लग चुके हैं और सभी साथी को इस फॉर्म को साथी यहाँ पे एक भर्ती बोर्ड ने फॉर्म दिया है। साथी डीबी पीएसटी देने से पहले साथी इस फॉर्म को भर के और साथी वहां पे लेके जाना होगा आपको अपने जनपद पे, जहां साथी आपके डीबी और पीएसटी हो रहे साथी। और ये किस किस के लिए साथी भरने के लिए भर्ती बोर्ड ने नोटिस दिया साथी, और क्या इसके कारण हैं और क्या साथी इसके फायदे हो सकते हैं इस फार्म को भरने के लिए, ठीक है। और सभी साथी के लिए क्यों साथी ये अवेलेबल है भाई कि किसी भी हाल में इसको बिना भरे साथी आप बाहर हो सकते हैं। तो देखो भाई, ये आपके भारी से भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाई सभी के पास शेयर कर देना ताकि वो भाई पहले से फॉर्म को अप्लाई कर सके, ठीक है। और इसे भाई आप फॉर्म को भर के भाई प्रिंट आउट इसका निकलवा के और फॉर्म को भर के साथी और अपने जिले पे जाना है, ठीक है। वो कैसे भरना है साथी और किस किस को भरना है पूरी जानकारी साथी इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और सभी साथी यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि साथी इसमें जो फॉर्म का जो साथी बॉक्स है किस तरीके से भरना है। भाई एक बार अगर गलती कर दिए तो एक तो साथी इसमें बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थियों डीबी और पीएसटी में बाहर हो रहे हैं, इस वजह से साथी ये बनाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। इसलिए साथी ये नोटिस को दिया गया साथी कि अच्छे तरीके से ये नोटिस रहेगा साथी तो आपको एक मौका मिल सकता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कि चलो चांस मिल सकता है, ठीक है। इसलिए साथी इस नोटिस को जारी किया गया है। ये साथी केवल केवल किसके लिए साथी यहाँ पे बताया गया है साथी, यहाँ पे आर्थिक रूप से साथी कमजोर वर्ग के लाभार्थी एवं साथी यहाँ पे घोषणा पत्र है ना, स्वयं घोषणा पत्र साथी, ये आपके स्वयं घोषणा पत्र है साथी। इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से साथी इस फॉर्म को सही ढंग से भरना है, अर्थात साथी एक ही बार आपको भरा होना चाहिए, दोबारा साथी आप नहीं भर सकते। इस बात को याद रखिएगा। जब एक बार वहां पे दे देंगे, जब चेक कर लेंगे, दोबारा साथी प्रिंट आउट करके भरने नहीं देंगे। तो पहले से साथी भरना सीख ले और साथी आप बढ़िया तरीके से डीबी पीएसटी देने के लिए किसके किसके लिए लगा है, किस किस कैटेगरी का साथी वो भी देखेंगे। पहले साथी इसको हम लोग भरेंगे, ठीक है। साथी यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे साथी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं के बाद साथी यहाँ पे दिया है। तो साथी यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे साथी हमारा नाम कुलदीप चौहान है ना, हमने कुलदीप चौहान लिख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। लड़कियां होंगी तो लड़की अपना नाम लिखेंगी, लड़के भाई अपने नाम लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद साथ यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे कस्बा दिया है भाई। अगर हमारा गांव साथी यहाँ पे लेदुही है और साथी कस्बा भी अगर होता साथी, हमारे यहाँ पे लेदुही के बाद कोई कस्बा होता, कोई टोला होता, तो साथी यहाँ पे टोला अगर आधार कार्ड में हो तब, नहीं है साथी तो आपको नहीं भरना है ना। तो टोला अगर आपके है तो भरना साथी, अगर नहीं है तो आप मत भरना, नहीं तो साथी वहां पे चल के आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक एक पॉइंट को देखना किस तरीके से भरे गए हैं और जाके अभी प्रिंट आउट करा के साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना, ठीक है। और साथी डीबीपीएसटी जाने से पहले चाहे आप पहले से तैयार रहें। और साथी कस्बा अगर आपके आधार कार्ड में हो तभी भरना, नहीं तो नहीं भरना, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट दिया साथी, पोस्ट हमारा यहाँ पे खेजूरी है ना, खेजूरी है भाई। और यहाँ पे ऑफिस साथी, यहाँ पे ऑफिस की बात करें भाई, ऑफिस हमारा जो है कि बलिया है, यहाँ भाई है ना साथी। यहाँ पे पोस्ट खेजूरी है और इसका पोस्ट का जो ऑफिस साथी पूछा है, पोस्ट का ऑफिस कहाँ है आपका, तो भाई ये आपको बताना है। पोस्ट का जो ऑफिस साथी हमारा बलिया ही है ना साथी, यहाँ पे हमारा बलिया है, ठीक है भाई। ऐसे करके आपको भरना है। यहाँ पे साथी आपको याद रखिए कि साथी पोस्ट का ऑफिस पूछा है, पोस्ट का साथी आपके ऑफिस पूछा है तो पोस्ट के ऑफिस को ही साथी आपको भरना होगा, अदरवाइज साथी इधर उधर की चीज को नहीं भरना है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे साथी पूछा है थाना, थाना कहाँ है भाई, थाना हमारा खेजूरी है, खेजूरी है भाई है ना। थाना हमारा जो है साथी हमारा खेजूरी ही है, तो हमारा थाना भाई खेजूरी है, तो हमने अपने थाना को लिख दिया, ठीक है। अब साथी यहाँ पे ब्लॉक साथी बताया है साथी, यहाँ पे ब्लॉक जो है हमारा पंदा है, ठीक है भाई, पंदा है। तो साथी यहाँ पे अपने ब्लॉक को भर देना। हमारे यहाँ ब्लॉक पंदा है साथी, हमने ब्लॉक को भर दिया पंदा, ठीक है। वैसे करके साथी यहाँ पे तहसील कहाँ है, तहसील साथी हमारा तो सिकंदरपुर है और हम सिकंदरपुर भर देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा सिकंदरपुर भी हो गया। तो ऐसे साथी आपको एकदम राइट चीज भरनी है, कोई ऐसा नहीं कि चलो कहीं क्या भी भर देते हैं। भाई डीबीपीएसटी है,
इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आप बाहर होते हो तो समझ लेना कि आप बाहर हो जाओगे, ना ही साथ ही आपको फिजिकल कराया जाएगा, ना ही दोबारा कोई चांस दिया जाएगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपील करके डेट को टाल सकते हो, लेकिन साथ ही आप जब एक बार चले गए वहां पे उस बीच में पड़ गए तो साथ ही आप बाहर हो जाओगे। गलत जहां थोड़ा सा भी गलत आपके अंदर झलका तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप भरे साथी उस तरीके से ही आपको भरना है, अच्छे तरीके से भरना है। अब देखो साथी यहाँ पे जिला बलिया है ना। और साथ ही यहाँ पे राज्य आप उत्तर प्रदेश, यूपी भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे साथी फिर से आपको पूछा है, मैं साथी यहाँ पे जात से संबंध रखते हूँ। प्यारे साथी आप किस जात से संबंध रखते हैं आपको ये बताना है। जात यानी कि साथी कैटेगरी पूछा है ना, जात पूछा है साथी आप किस जात से हो, किस कैटेगरी से हो। तो भाई वहां पे आपको अपना कैटेगरी भरना है ना। अगर साथी मैं ओबीसी से हूं साथी तो यहाँ पे ओ बी और सी साथी हमने लिख दिया, ओबीसी लिख दिया, ठीक है। अब ये नहीं साथी कि ओबीसी का पूरा ये नहीं कि जिसे में आप ओबीसी में कैसे आते हो, यादव से आते हो, इससे आते हो, उससे आते हो, ये नहीं साथी। आपको बताना है कैटेगरी, है ना, कैटेगरी को बताना है कि आप किस जाति से, ओबीसी से, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल यू आर किसके लिए, है ना भाई। ये आपको एग्जैक्ट बतानी है। अब साथी यहाँ पे परिवार की कुल, यहाँ पे आपके साथी यहाँ पे थ्रोट पे जो होते हैं ना आय वेतन साथी, आपके कितने वेतन साथी होते हैं भाई शब्दों में बताना है, मतलब साल भर की कितनी कमाई हो जाती है ना। तो स्रोतों को साथी इसमें बताना है कि आपके कितने होते हैं भाई। देखो यहाँ पे अगर कोई भले कितनों गरीब होता है ना तो साल के लाख रुपया तो कमा ही लेता है ना। साल के लाख रुपया कमा लेगा भाई, किसी भी हाल में कितनों गरीब रहेगा, कितनों मतलब ये रहेगा तो साल का 1 लाख कमा लेगा। तो शब्दों में आपको लिखना है। चलो भाई यहाँ पे हम शब्दों में लिख देते, सब कुछ भरना है, नहीं भरेंगे साथी आप बाहर हो जाएंगे। एक मिस्टेक से पूरी आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे साथी अगर हम लोग लिखे एक, चलो भैया यहाँ पे पूरे शब्दों में ही लिख देते हैं ना, 1,20,000 लिख देते हैं, है ना, 20,000। और साथ ही यहाँ पे 400, है ना, 400 हमने 22 लिख देते हैं। चलो ऐसे करके साथी आपको लिख देना है। बस ये साथी आपको अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है, जैसे हमने बताया साथी। वैसे साथी आपके विकल्प दिख रहे होंगे फॉर्म में साथी, वहां पे जाके साथी आपको इस तरीके से भर देना है, ठीक है। फिर साथी यहाँ पे अपना नाम लिखना है ना। यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्थान की, स्थान साथी आप स्थान में क्या भरेंगे साथी, जो स्थान आपके, ये साथी आपको देखना है पोस्ट का स्थान है या फिर साथी हमारे घर का स्थान है ना। तो भाई यहाँ पे एग्जैक्ट आप स्थान अपने घर का भी देख सकते हैं या फिर आपके डाक का भी देख सकते हैं, है ना भाई। तो अपने घर का ही स्थान देना, घर का ही स्थान देना। और साथ ही यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने गांव का नाम लिख देना है ना। यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख देना है। भाई डाक का भी देंगे तो वही है डेटा, यहाँ के देंगे तो वही है डेटा, है ना। बात बराबर है, बात तो भाई बराबर है। दिनांक साथी पूछ दिया है, दिनांक पूछ दिया है साथी। चलो हम यहाँ पे 19/0 साथी यहाँ पे 8/2026 साथी ऐसे लिख दिया, है ना भाई। आपके ये हो गए भाई आज के ही साथी डेट मैंने डाला है। अब उसके बाद साथी यहाँ पे कहा है, उसके बाद कहा है साथी कि आवेदिका के साथी यहाँ पे हस्ताक्षर और साथी तथा पूर्ण नाम होना चाहिए, है ना भाई। इसमें आवेदक आवेदिका के जो हस्ताक्षर होने चाहिए और तथा पूरे नाम होना चाहिए। अगर साथी आपके हस्ताक्षर कुछ ऐसे है भाई, कुछ साथी ऐसे मतलब आप जैसे भी साइन करते हैं, जैसे साथी हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया साथी, मैंने डेट डाल दिया, ठीक है भाई, ऐसे हमने साइन कर दिया। यहाँ पे साथी हमारा पूरा नाम भी होना चाहिए, है ना। ऐसे साथी पूरा नाम भी होना चाहिए।
तब जाके ये 100% साथी 100% सही माना जाएगा, तब जाके कहीं आपकी बात बनेगी, है ना भाई। तो ये पूरा साथी डॉक्यूमेंट्स भरने की ये जो पूरा साथी आपको पॉइंट मैंने बताया साथी, कौन कौन से पॉइंट पे कहां कहां भरना है। और रही बात साथी कि ये किसके लिए है, जनरल, यूआर, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किस कैटेगरी के लिए है साथी। तो ये साथी जनरल यूआर में भी शायद मांगे जा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस में के साथी सर्टिफिकेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए, और जिसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगता होगा वो सभी अभ्यर्थी इसका साथी आप सहयोग ले सकते हैं। और भी देखिए भाई बहुत सारे तमाम नियम लगेंगे, भर्ती बोर्ड ने अभी बहुत सारे तमाम चीजें बनाएंगे। जिस तरीके से साथी अभ्यर्थी डीबी और पीएसटी में छट रहे हैं साथी, बाहर हो रहे हैं, तो हमें नहीं लगता साथी कि इस बार आपके जो कट ऑफ जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होंगे साथी, पूरे 1 नंबर 2 नंबर बढ़ेंगे, 2 नंबर ना ही बढ़ेंगे। देख लेना भाई, आपके वेटिंग लिस्ट लगाई जाएंगे इस बार के, इस बार जो होंगी साथी आपकी वेटिंग लिस्ट लगेंगी, फिर से एक बार आपको बुलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थी डीबी और पीएसटी में बाहर हो रहे साथी, तो मेडिकल में भी बाहर होंगे भाई, फिजिकल में भी बाहर होंगे, बहुत सारे तमाम जगहों पे साथी अभ्यर्थियों ने बाहर होंगे। तो ये एक डर बना है साथी, तो एक लिस्ट हमें लगता है कि आएंगे, ठीक है। बाकी साथी ये फॉर्म को आप अप्लाई कर लेना, अच्छे तरीके से भर लेना, और प्यारे साथी अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथी चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।